चुनावी वादे होते हैं वो तो कभी पूरे नहीं होते। जनता समझ रही है कि 4 बार चुनाव हुआ, चुनावी वादे हुए, चुनावी वादे पूरे नहीं हुए, तो जनता हमेशा से ये सोचती है कि जो मिल रहा वही लेकर रख लो और बाकी बाद में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। तो इसलिए 4 बार से लगातार जब जनता सुन रही थी, 4 बार आप समझ रहे हैं कितना एक व्यक्ति वोट डालने काबिल हो जाता है। 18 साल का एक व्यक्ति, एक बच्चा जो पैदा हुआ वो 18 साल का हो जाता है इस चौथी योजना में। तो 4 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और हर बार ये वादे करते चले आ रहे हैं। वादे जनता देखती भी है कि वादे तो होते हैं लेकिन वादे पूरे हो नहीं पा रहे हैं। तो जनता ने ये समझ लिया है इस बार, या एनडीए गठबंधन का वो बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो फिर और दूसरा कोई निशान जानता ही नहीं। बिल्कुल, वो तो देखता चला रहा है। जब वो बच्चा था बचपन से लेकर के अब वो जवानी तक, जवानी की दहलीज पे जब उसने कदम रखा और उसका वोट बना पहली बार, तो वोट डालने जब गया तब से वो देखता चला रहा है। भाई उसे तो इन सब चीज़ों के, इन नेताओं के वादों के अलावा कुछ तो और तो सुनने को मिला ही नहीं। तो वो भी समझ चुका है कि रोजगार की बात होती थी, हर साल होती थी। जब मैं पढ़ता था स्कूलों में, कॉलेजेस में, तब भी रोजगार की बात होती थी, रोजगार मिले नहीं। और वो ये कह रहे थे कि भाई हम पूरे साल मेहनत करते हैं, पेपर लीक रोकने की बात होती है, पेपर लीक रुकते नहीं। तो जनता भी ये बात समझ चुकी है 20 सालों में कि भाई यहाँ पर काम नहीं होने वाला। अब तेजस्वी यादव के भी जो वादे थे, हालांकि उनके वादे सच्चे थे कि नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी जब देंगे। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, बिहार का तो चुनाव का नतीजा ही पलट गया है। बिल्कुल, महागठबंधन नाम की चीज ही खत्म नजर आ रही है। हमने तो आपको पहले ही कहा था, कल भी ये बात कही थी और जब जितनी बार भी चर्चाओं में शामिल हुए हमेशा ये कहा कि जैसे ही इलेक्शन होगा और इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, नतीजे आने के बाद से महागठबंधन के नेता एसआईआर पर चिल्लाना शुरू कर देंगे और ईवीएम पर रोना शुरू कर देंगे। उसके साथ साथ ही वोट चोरी की बातें शुरू कर देंगे। लेकिन समझ में ये नहीं आया, हमने शुरू में भी यही बात कही थी, पहले भी जब इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन से पहले भी ये बात कही थी कि जब तमाम राज्यों की वोट चोरी के परिणाम आपके सामने हैं और जगह जगह ईवीएम के घोटाले आपके सामने हैं और बिहार के अंदर एसआईआर वाला मामला, सबसे बड़ा मामला आपके सामने है, तो फिर आप इलेक्शन में शामिल क्यों हो रहे हैं? जब आपको दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग नाम की कोई चीज नहीं बची है, तो फिर इलेक्शन कौन करवाता है? आखिर ये चुनाव निर्वाचन आयोग है क्या? ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये जो नतीजे आ रहे हैं, ये जो सारे प्रत्याशी वहां पर चुनाव लड़े हैं, ये सारा जो कार्यभार है, ये सब चुनाव आयोग का ही तो था। और चुनाव आयोग के ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं कि चुनाव आयोग तो है ही नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मृत घोषित हो चुका है चुनाव आयोग। तो भाई जब चुनाव आयोग मृत घोषित हो चुका है तो फिर ये इलेक्शन किस बात के थे? तो इस तरीके से आरोप लगाना, अब बाद में जीतने के और हारने के बाद, नतीजे आने के बाद आरोप लगाना, ये तो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। अब तो हार को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और अगले 4.5 साल बाद फिर उन्हें एसआईआर और चुनाव और ईवीएम का मामला उठाना चाहिए, क्योंकि लास्ट के 6 महीने में एसआईआर, चुनाव, ये सारे मामले उठाएंगे, फिर इलेक्शन होगा। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि ना तो तेजस्वी यादव के लिए अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव का आखिर पब्लिक में विरोध क्यों था? वो तो नौकरी देना चाह रहे थे बच्चों को, जो युवक थे उन्हें नौकरी देना चाह रहे थे और वो सरकार में भी नहीं थे कि भाई सत्ता में थे, एंटी इनकम्बेंसी थी उनके साथ। उसके बावजूद भी बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया। देखिए, कहीं ना कहीं इस तरीके से जैसा आप बता रहे हैं कि वो नौकरी देना चाहते थे लेकिन लोग नौकरी नहीं लेना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों को पता है कि हमारे साथ में 20 साल से पहले से भी क्या होता आया है। जब चुनावी वादे होते हैं वो तो कभी पूरे नहीं होते। जनता समझ रही है कि 4 बार चुनाव हुआ, चुनावी वादे हुए, चुनावी वादे पूरे नहीं हुए, तो जनता हमेशा से ये सोचती है कि जो मिल रहा वही लेकर रख लो और बाकी बाद में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। तो इसलिए 4 बार से लगातार जब जनता सुन रही थी, 4 बार आप समझ रहे हैं कितना एक व्यक्ति वोट डालने काबिल हो जाता है। 18 साल का एक व्यक्ति, एक बच्चा जो पैदा हुआ वो 18 साल का हो जाता है इस चौथी योजना में। तो 4 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और हर बार ये वादे करते चले आ रहे हैं। वादे जनता देखती भी है कि वादे तो होते हैं लेकिन वादे पूरे हो नहीं पा रहे हैं। तो जनता ने ये समझ लिया है इस बार, या एनडीए गठबंधन का वो बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो फिर और दूसरा कोई निशान जानता ही नहीं। बिल्कुल, वो तो देखता चला रहा है। जब वो बच्चा था बचपन से लेकर के अब वो जवानी तक, जवानी की दहलीज पे जब उसने कदम रखा और उसका वोट बना पहली बार, तो वोट डालने जब गया तब से वो देखता चला रहा है। भाई उसे तो इन सब चीज़ों के, इन नेताओं के वादों के अलावा कुछ तो और तो सुनने को मिला ही नहीं। तो वो भी समझ चुका है कि रोजगार की बात होती थी, हर साल होती थी। जब मैं पढ़ता था स्कूलों में, कॉलेजेस में, तब भी रोजगार की बात होती थी, रोजगार मिले नहीं। और वो ये कह रहे थे कि भाई हम पूरे साल मेहनत करते हैं, पेपर लीक रोकने की बात होती है, पेपर लीक रुकते नहीं। तो जनता भी ये बात समझ चुकी है 20 सालों में कि भाई यहाँ पर काम नहीं होने वाला। अब तेजस्वी यादव के भी जो वादे थे, हालांकि उनके वादे सच्चे थे कि नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी जब देंगे ना, जब बनेंगे,
लोगों ने तो पिछले 4 बार लोगों को तो देखा, बनाता कौन, बनाती भी तो पब्लिक। जनता ने नेताओं को देखा ना पिछले 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार चौथी बार, हर बार झूठे वादे, हर बार झूठे वादे। तो इसलिए जनता ने सोच लिया कि भागते भूख की लंगोटी सही, जो मिल रहा है 10,000 रुपये मिल रहे हैं, साड़ी मिल रही है, और ये जो भी कुछ अभी मिल रहा है उसी को लेके रख लो और अपना वोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही चलता रहेगा। यानी ये कहीं ना कहीं आप तो निशाना ये साध रहे हैं कि भाई अगर जीत हुई है तो वो जो महिलाओं को 10,000 रुपये दिए हैं और जो साड़ियाँ बांटी गई हैं उसकी जीत है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तरफ से आप जीत नहीं साबित कर सकते कि एक ही तरफ से जीत हुई है। जो पैसे बटे हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जो महिलाओं को साड़ियाँ दी गई हैं वो भी शामिल है, आचार संहिताओं का उल्लंघन किया गया वो भी शामिल है, और जो वहाँ पर लगातार 20 साल से जो सत्ता में काबिज पार्टी है, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो चुनाव निर्वाचन अधिकारी हैं, वहाँ के जो BLO हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी, मतदान कर्मी है, वो भी मायने रखते हैं। आखिर कौन से बूथ पर क्या हो रहा था, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र अभी जो है खेलने कूदने की है, अभी उसका वोट नहीं बना, वो बटन दबा रहा है कमल के फूल का, वीडियो सबके सामने वायरल हुई है। आपने भी देखी होगी कि वो अपने पिताजी के साथ गया, एक छोटा बच्चा है, और वीडियो कैसे बन रही है। क्या किसी मतदान केंद्र के अंदर जहां पर वोटिंग मशीन रखी हो, बटन दबाते हुए कोई वीडियो या फोटो ले सकता है? हमारे चुनाव आयुक्त तो ये कहते हैं, ज्ञानेश कुमार जी, कि नहीं, हम वीडियो नहीं जारी कर सकते। मतलब अगर वहां पर सिक्योरिटी पर्पज से भी जो वीडियो बनती है वो भी जारी नहीं की जा सकती। लेकिन जनता के बीच में कमल का फूल का बटन दबाते हुए एक छोटा बच्चा, वहां से वीडियो उसकी आ रही है और वो सब जगह वायरल हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो लगातार 20 साल से काबिज है, और 20 साल से एक बड़ा बड़ा पत्थर भी भारी हो जाता है। आप देखिए कि 20 साल से जो सत्ता में काबिज थे विभाग जी, उनके ही अधिकारी होंगे, उन्हीं के मतदान कर्मी होंगे, उन्हीं के BLO होंगे, उन्हीं के निर्वाचन लोग होंगे, निर्वाचन कर्मचारी होंगे। चुनाव आयोग में तो पहले से लोग बाग बता रहे हैं, विपक्ष बता रहा है कि भाई पूरी सांठगांठ है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं, मृत घोषित कर चुके हैं चुनाव आयोग को। तो एक ही जगह से नहीं कह सकते आपके एक जगह से जीत हुई है, ये कई सारी कड़ियां मिला करके हर जगह देखना पड़ेगा, और विपक्ष इसमें नाकाम रहा इन कड़ियों को समझने में। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर समझ भी रहा था विपक्ष, तो समझने के बावजूद वो कुछ भी करने में विफल रहा, नाकाम रहा। बिल्कुल, विपक्ष नाकाम रहा। और इस नाकामी की वजह क्या है? एक वजह नहीं है, शादाब रिजवी के कहने के अनुसार बहुत सारी वजह हैं, और बहुत सारी वजह के हिसाब से ही ये नतीजे सामने देखने को मिले हैं। लेकिन आने वाले अब कुछ समय में सारी विपक्षी पार्टियां क्या क्या आके कहेंगी वो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।